अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 90 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शेयर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। शिला पूजन आरंभ करें। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्ववस्तम गतो अपि वयः स्मरेत् पुंडरीकाक्षम सा भयाभंतरा शुचि। ओम। प्रजापति, शिला पूजन संपन्न हो। अब मेरे स्वामी मूर्ति को गढ़ने का कार्य आरंभ करेंगे। देवी सती को छोड़कर तभी चलिए, प्रातःकाल आइएगा। क्यों कर रहे हैं आप? कल्पना करो सती, मुझे तुम्हारी कल्पना को आकार देना। मेरी कल्पना या अपनी और पिताजी की इच्छा को आकार देने आए हैं आप? मैं तुमसे कह चुका हूं सती, मैं यहाँ केवल वचन पूरा करने में तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुम्हारा वचन तभी पूरा होगा जब सतवीश सुंदर बनेगा। सतवीश के सुंदर रूप की कल्पना करो, यही मेरी इच्छा है। मैंने कहा ना सती, शिव को अपने मन से निकाल दो। जब तक शिव की छवि तुम्हारे मन में रहेगी, तुम सतवीश के रूप की कल्पना नहीं कर पाओगे। इस बात का प्रतिशोध ले रहे हैं आप मुझसे? क्यों इतना दुख दे रहे हैं बार बार? नहीं कर सकती, मैं सतवीश की कल्पना नहीं कर सकती।
मैं केवल उसी की कल्पना कर सकती हूँ जो मेरे मन में बसते हैं। आप और पिताजी चाहे मेरा विवाह किसी से भी करवा दें, परंतु मेरे मन में तो केवल शिव है और सदा शिव ही रहेंगे। अब तो महादेव है, चाहे तो पल भर में प्रलय लाकर इस संसार का विनाश कर सकते हैं। तो मुझसे एक परपुरुष की कल्पना क्यों करवाना चाहते हैं आप? यदि आप धरती की गर्भ से इस पत्थर को बाहर ला सकते हैं, तो मेरी कल्पना किए बिना शतबीज की मूर्ति भी बना सकते हैं। आपको मूर्ति बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए, परंतु अब और एक क्षण भी मैं यहां नहीं रुक सकती। सतवीश की मूर्ति बनकर है। अद्भुत, अकल्पनीय। जटा ने तुम्हें सुंदर बना दिया पुत्र। सचमुच? हाँ। अर्थात अब मैं सती से निसंकोच विवाह कर पाऊंगा। हाँ पुत्र, सती से तुम्हारा विवाह होगा और मुझे प्रजापति के आधे अधिकार मिल जाएंगे। जटा ने तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल दिया पुत्र। क्या हुआ पुत्र, तुम ठीक हो? हाँ हाँ पिताजी। किंतु तुम्हारे हाथ से प्रजापति का पद फिसल चुका है अंगीरा। तुम जिस सतवीश से सती का विवाह करवाना चाहते हो, अब उसी सतवीश के हाथों सती का वध हो। बीच में कह रहा है कि तू हासिल करना चाहता है वो ताकत, उसे पता है। हो सकता है अंगीरा को भी मार दे, या हो सकता है कि ये मारने लगे तो सारे अंगीरा और दूसरे सारे देख लें और फिर निकाह जो है, वो जो रिश्ता होना है, विवाह होना है, वो खत्म हो जाएगा, फिर रास्ता साफ हो जाएगा। हो सकता है यही हो, क्योंकि साथ विष्णु जी की भी लीला है। ये भी हो सकता है। बिल्कुल जी। और सती जी और शिव जी की बात करते हैं तो शिव जी से उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए असंभव है कि मैं किसी और का ख्याल मन में रखूं। आप बेशक सतपीश जो है उनको खूबसूरत बनाकर मेरी उनसे शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में जो है मैं वही सोचूंगी, और मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ शिव है। आप और पिताजी मिलकर अगर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मेरा विवाह करवाना चाहते हैं तो इसमें मेरा कोई भी कार्य नहीं है। मैं नहीं चाहती, लेकिन अगर आप लोगों की यही ख्वाहिश है तो ये भी पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे इस बात के लिए आप बेबस न करिए
कि मैं सतमीश के बारे में सोचूं तो आप उसको रूपवान बनाएंगे। आप तो वो हैं जिन्होंने शीला जो मेरे योग्य थी उसको बुला लिया है। अगर उस शीला को आपने यहाँ पे बुला लिया है तो उसमें आप मूर्ति जो है वो नहीं बना सकते, वो भी आप बना सकते हैं। तो इसलिए आप मूर्ति बनाएं या ना बनाएं। सती जी कहती हैं कि मैं अब एक लम्हा भी यहाँ पे नहीं रुक सकती। तो वो क्रोधित होकर वहां से चली गई हैं। अब वहां पे नंदी महाराज आए हैं, जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी हैं तो इस दफा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। शिव जी जो है उन्होंने शीला को तराशना शुरू कर दिया और देखते ही देखते भाई मूर्ति तो तैयार हो गई है। बिल्कुल जी। और ये बात तो ठीक है। और क्योंकि वो कल्पना कर रही थी सतबीज की, लेकिन उनसे हो नहीं रही थी। शिव जी उनके मन में है और शिव जी की सोचें आ रही थी। वो बार बार आंखें बंद करती थी और शिव जी जो है वो बार बार उनको देखते थे, क्योंकि शिव जी को भी पता है कि ये कल्पना जो है ये सिर्फ शिव जी की कर रही है, मतलब मेरी कर रही है, और किसी की हो भी नहीं रही इनसे। और वो बार बार फोर्स कर रहे थे, लेकिन सती जी से नहीं हो पाया ये। उन्होंने कहा चाहे वचन निभाने के लिए और आपकी ख्वाहिश और पिताजी की ख्वाहिश की खातिर मैं विवाह कर लूंगी, लेकिन जो है वो मैं कल्पना नहीं कर सकती। मेरे मन में शिव ही रहेंगे और वही हमेशा रहेंगे। तो वो तो अब जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी कल्पना नहीं किसी और की कर ही नहीं सकती। तो वो इस क्योंकि वो एक दुख देती है चीज कि किसी और की कल्पना करनी है, तो वो उनको दुख दे रही है, इसलिए वो वहां पे नहीं ठहरी। वो कहती हैं आप बनाए या ना बनाए इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ। तो वो चली गई हैं और शिव जी ने जो है वो बना भी दी है मूर्ति। और मूर्ति बनने के बाद जो है वो सतबीश भी ठीक हो चुका है, लेकिन वो जो तारकासुर का जो सुर था, एक राक्षस, उसने अपना काम दिखा दिया और वो उनके अंदर दाखिल हो गया। अब वो जाहिर है कोई अटैक करेगा या कुछ ऐसा करेगा, वो सामने आएगा, सबके रिश्ता खुद ब खुद टूटेगा। तो फिर उसके बाद हो सकता है जेठा के साथ जो है वो वचन भी निभा लिया जाएगा। और लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये क्योंकि ट्विस्ट ही आ रहे हैं बीच में काफी सारे, अभी जैसे कि एक और ट्विस्ट आ गया किसी और, हम कुछ और सोच रहे थे, वो एकदम से कुछ और होना शुरू हो गया है। तो अब कहाँ पे जाके ये वैसे होगा, क्योंकि शिव जी और अपना सती जी का मिलाप तो होना ही होना है, ये तो तय है। लेकिन किस तरह होना है असल देखना तो ये है ना, किस तरह होना है, कितनी कठिनाइयों के बाद होना है, क्या क्या मुश्किलात बीच में आनी है, क्या क्या इम्तिहान आने हैं, वही देख रहे हैं हम भी। बिल्कुल जी। और हम सोच रहे थे कि सतबीर जो है वो इस तरह सिचुएशन होगी और लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो चेंज हो गया। वो तारकासुर ने जो असुर भेजा है वो एक किस्म का रूह पे काबज हो सकता है, आपके अंदर इंटर हो सकता है। तो सतबीर ने एक डुबकी ली और बाहर निकला तो रूपवान हो चुका था। और उसके दौरान ही वो उसने बड़े ऊंची आवाज में कहा कि अब मैं शादी कर सकता हूँ, मतलब सती से। तो मतलब वो उसी वक्त असुर जो है वो सुन रहा था और उसे पता चला अच्छा कर सकते तो चलो। तो वो उसके अंदर एंटर हो गया और एंटर होते साथ ही उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे। और पहली बात ही उसने जो मन में कही वो यही कही कि तू ताकत चाहता है ना, तो उसके पीछे है। मतलब ऋषि अंगिरा जो उसका पिता है उसके मुखालफ की कि पहले इसको ही खत्म करेगा वो, और उसके बाद सती जी के साथ वो जैसे ही शादी का सारा कार्य पूरा होगा तो उसी दौरान उसके बाद वो इस कार्य को पूरा करेगा। और लेट्स सी वो किस तरह कंप्लीट करता है, ये देखने लायक होगा। और शिव जी जो है उनको तो पता होगा और वो इस चीज को टैकल किस तरीके से करते हैं। हाँ, सती पे जब भी कोई आंच आने लगेगी तो उनको तो पता चल जाएगा, वो पहुंच जाएंगे वहां पे। तो सिचुएशन देखने लायक होगी जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।